जोर से कहा, हे लक्ष्मण। यही आवाज आज सीता मैया को सुनाई दी कि आपके प्रभु श्री राम आपको बुला रहे हैं। लक्ष्मण को बुलाया नजदीक। लक्ष्मण जी को कहा सीता मैया ने, जाओ तुम्हारे प्रभु किसी विपत्ति में है, जल्दी जाओ और जाकर के उनकी रक्षा करो, उनका साथ निभाओ। जब इतना कह दिया, लक्ष्मण जी समझा रहे हैं हमारे मैया को कि ये तो स्वयमेव परमात्मा है, परमेश्वर है, इनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आ सकती, ये समर्थवान है। जब इतना कह दिया हमारे लक्ष्मण जी ने, तो सीता मैया कहती है कि आप नहीं समझ रहे हैं, लेकिन आपके भैया आपको बुला रहे हैं, आपके मन में खोट है। देखो यहाँ पर कितना सुंदर हमारे तुलसीदास बाबा जी ने लिखा है कि जब ऐसे वचन कहने चाहे हमारी सीता मैया ने किसको, लक्ष्मण को, तो क्या कहते हैं, मर्म वचन जब सीता बोला। सबसे पहली बात तो भक्ति है, भक्ति के मुख से कभी मर्म वचन निकल ही नहीं सकते। आज सीता मैया ने बहुत बार समझाया था राम जी को कि मेरे से लक्ष्मण जी को मर्म वचन नहीं निकल सकते, क्योंकि वह तो मेरे पुत्र के समान है, और पुत्र को कभी माता मर्म वचन नहीं कह सकती, कड़वे वचन नहीं कह सकती। जब बहुत समझाया है, लेकिन फिर भी आज सीता मैया से ऐसे वचन नहीं निकल रहे हैं, तो कुछ हमारे महानुभावों का ऐसा आदेश था कि जो इसमें यह चौपाई लिखी गई है, मर्म वचन जब सीता बोला, कि ये शायद गीता प्रेस वालों की गलती होगी। यहाँ एक ही मात्रा लगनी थी, सीता बोली, लेकिन ये मर्म वचन नहीं है। ये ऐसा ही हमारे तुलसीदास बाबा जी ने लिखा था, इसके पीछे गूढ़ रहस्य है, क्योंकि भक्ति मैया के मुख से कभी मर्म वचन नहीं निकल सकता था। तो आज स्वयमेव राम जी आए हैं, सीता जी का रूप धारण करके अंदर प्रविष्ट किया है, और राम जी के वचन है, मर्म वचन जब सीता बोला। ये राम जी के वाक्य है, ये हमारी सीता मैया के वाक्य नहीं है। ये कोई गीता प्रेस वालों की गलती भी नहीं है कि हम आप लोग कहें कि गीता प्रेस की जितनी भी रामायण है, आप सभी ने देख लेना कि ये चौपाई कैसी है जहां सीता हरण हो रहा है। आप सभी के पास रामायण घर घर में है, और ज्यादातर तो तुलसीदास बाबा जी की रामायण है, वाल्मीकि रामायण बहुत कम घरों में हो गई। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। तो आज क्या कहा है, मर्म वचन जब सीता बोला, जब इतना कह दिया, तो आज स्वयं राम जी आ रहे हैं और लक्ष्मण जी को डांट रहे हैं और मर्म वचन बोले हैं। जब ही मर्म वचन बोले हैं हमारे राम जी ने लक्ष्मण जी को सीता के जरिए, सीता का रूप धारण करके, उसी समय क्या हुआ, लक्ष्मण जी को लगा मुझे जाना चाहिए, तो क्या किया, आज जहां सीता मैया थी पंचवटी में, वहां एक रेखा लगा दी, जिसके नाम हम आप लोग जानते हैं लक्ष्मण रेखा। आजकल तो हर दुकानों में मिलती है चींटियों को भगाने के लिए लक्ष्मण रेखा। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। लक्ष्मण रेखा क्यों रख दिया गया होगा उसका नाम? देखो सच्ची बात है, वैसे तो जब उसको लगाते हैं तो चींटियां तो अंदर आ ही नहीं पाती, कुछ तो होगी, कुछ शक्ति तो होगी। वैसे शक्ति तो हमारे लक्ष्मण जी में है, तो इसीलिए लक्ष्मण रेखा नाम उसका रख दिया होगा। आज प्रभु लक्ष्मण जी ने रेखा लगाई है उस पंचवटी में चारों तरफ, और क्या कहा है सीता मैया से, सीते माता आपने ऐसा करना कि इस रेखा को लांघ कर बाहर मत जाना। जब इतना कह दिया, आज लक्ष्मण जी भागे हैं सीधे राम जी की ओर। जैसे ही राम जी की ओर भागे हैं, पहुंचे हैं, राम जी वहां देख रहे हैं कि राम जी ने तो तीर मारा है मारीच को, उस मृग को, और मृग का उद्धार हुआ है। जैसे ही उस मारीच का उद्धार हुआ है, यहाँ से आ रहे हैं राम और लक्ष्मण जी इकट्ठे। अरे लगता है कोई लीला होनी आरंभ हो चुकी है। यहाँ से वापिस आ रहे हैं राम और लक्ष्मण जी। इधर क्या हुआ सज्जनों, पंचवटी में सीता माता अकेली, उसी समय रावण वहाँ आ गया। रावण ने देख लिया पंचवटी है, अंदर माता है। जैसे ही अंदर माता है तो क्या देख लिया, उसको लांघना चाहा अंदर, लेकिन उस रेखा को नहीं लांघ पाया। अब यहाँ पर एक हमारे तुलसीदास बाबा जी ने सुंदर कहा है, क्या कहा है, मंदोदरी कह रही है रावण को, अरे तुमसे लक्ष्मण रेखा नहीं लांघी गई, क्या तुम इस स्त्री का हरण करोगे? तो ये जो स्त्री है यह कौन है? परमपिता परमेश्वर की
रानी है, इसका हरण कैसे कर पाओगे जब आप लक्ष्मण की ही रेखा नहीं लांघ पाए। जब इतना कह दिया सज्जनों, उसी समय रावण क्या कहता है, अरे मुझे छल करना आता है, कपट करना आता है। तो आज क्या किया, रावण पहुंचा है, उस रेखा को नहीं लांघ पाया, नहीं लांघ पाया उस रेखा को। तो उसने क्या किया, एक संत का भेष बना लिया। जैसे ही संत का भेष बना लिया और दरवाजे के उस रेखा के बाहर से क्या कहने लगा, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। जब इतना 2-3 बार कहा भिक्षाम देहि, और बाहर सीता मैया ही देखती है, अरे ये तो वही छलिया है। देखो छाया रूप में सीता मैया थी, पूरा ज्ञान था कि ये तो वही छलिया है, लेकिन संत का रूप धारण करके आया है। अब जब भिक्षा मांगी है तो भिक्षा तो देनी पड़ेगी, अगर भिक्षा नहीं दूंगी तो क्या होगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण चाहे बद वचन न जाई। ये तो हमारी रीति है, इसलिए जो इसने भिक्षा मांगी है, राम जी के दरवाजे से कोई भिक्षुक खाली नहीं गया। आज क्या किया है, सीता मैया जी ने अंदर से भिक्षा लाई है कुछ देने के लिए। और जैसे ही रावण ने कहा है, उस ऋषि ने कहा है कि आप बाहर आकर के मुझे भिक्षा दीजिए, और जैसे ही सीता मैया बाहर आती है, उस रेखा को लांघती है, उसी समय क्या किया इस रावण ने। रावण कौन था, रावण ज्ञानी था, दशानन था, 10 शेष थे जिसके, लेकिन ज्ञानी था। क्या कहते हैं हमारे शास्त्रों में, रावण के जैसा ज्ञानी आज तक नहीं हुआ। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। इतना ज्ञान था, तो आज उसने क्या किया, रावण ने जो संत भेष बनाया था उससे अपने असली भेष में आ गया, रावण रूप में आ गया। और जैसे ही रावण रूप में आ गया, आज उसने संतों का अपमान नहीं होने दिया। रावण ने चाहता तो उसी भेष में ले जाता सीता मैया को, लेकिन ये नहीं ले गया। अपना भेष आया है, उस राक्षस योनि में आया है, रावण बना है। और जैसे ही रावण बना है संतों, आज क्या किया उसने, जैसे ही भिक्षा देनी चाहिए माता सीता ने, उसी समय उस थाली को हाथ से मारा है, आज थाली कहीं गिरी है। और उसी समय उस रावण ने क्या किया, पूरी उस पंचवटी को उखाड़ करके ले गया, उस धरती समेत उस पंचवटी को ले गया। पुष्पक विमान में बैठा है और आकाश की ओर, दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता मैया की। आज सीता जी का हरण हो गया सज्जनों, रावण ले गया, लेकिन देखो स्पर्श भी नहीं किया है हमारे रावण ने इस सीता मैया जी को, स्पर्श भी नहीं कर पाया है। पूरी जमीन को उखाड़ करके ले गया, उस पंचवटी को साथ में ले गया है। और जैसे ही ले जा रहा था, उसी समय बीच में क्या हुआ, देखो क्या होता है हम आप सभी के साथ सज्जनों। जब हम धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है। अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे, सनातन धर्म की रक्षा करेंगे, वही धर्म हमें एक ना एक दिन अवश्य हमारी रक्षा करेगा। क्या कहते हैं, धर्मो रक्षति रक्षितः। अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। और आज धर्म की रक्षा की है किसने, जटायु ने। जैसे ही जटायु देख रहे थे कि आकाश से एक पुष्पक विमान जा रहा है और उसके ऊपर आरूढ़ रावण जा रहा है, साथ में एक बहुत बड़ा धरती का एक कोना ले जा रहा है, उस पंचवटी को ले जा रहा है जिसमें एक स्त्री बैठी हुई है, सीता माता बैठी हुई है। जैसे ही जटायु जी ने ऐसा देखा, उसी समय क्या हुआ, जटायु जी ने देख लिया ध्यान से, अरे यह तो वह रघुकुल मणि है, रघुकुल के पुत्र वधु है, सीता माता है हमारी। जब इतना देख लिया उस जटायु ने, उसी समय क्या हुआ, जटायु ने अति तीव्र वेग से गया है और सीधे प्रहार किया है उस रावण को। रावण को अपनी चोंच से बार बार आज मारा है, बार बार उनको डसा है जटायु ने। जैसे ही बार बार चोंच मारी है उस रावण को, तो आज रावण उस पुष्पक विमान से गिर करके धरती पर आ गया। धरती पर आया और मूर्छित हो गया। रावण मूर्छित हो गया। जटायु की शक्ति को देखो सज्जन, मूर्छित हो गया जटायु, रावण मूर्छित हो गया। और जटायु ने क्या किया, माता सीता को एक सुरक्षित स्थान पर ले गया।
जैसे ही सुरक्षित स्थान पर ले गया, लेकिन ये दशानन था, किसी के हाथों इसको वरदान था, किसी के हाथों ना मरे। तो फिर से मूर्छा खुली है रावण की। जैसे ही रावण की मूर्छा खुली है, फिर से भागा है जटायु की ओर, देख लिया सीता और यहाँ पड़ी है। तो आज सीता मैया को फिर से उठाया है उस रावण ने और उस पुष्पक विमान पर बैठा कर ले जा रहा है। जटायु ने देख लिया, अरे फिर से आ गया यह दुष्ट। जटायु फिर से दौड़ा है तीव्र वेग से। तीव्र वेग से जैसे ही दौड़ा है, सीता मैया उस पुष्पक विमान पर विराजमान है, उस पंचवटी में विराजमान है, जिसको पूरे पहाड़ को ले जा रहा था यह रावण। और क्या किया, आज रावण ने देख लिया, अरे ये तो गरुड़ तो नहीं है कहीं, क्योंकि गरुड़ से देखो, इन पक्षियों का राजा है गरुड़। गरुड़ से रावण जी भी डरते थे, कहीं गरुड़ तो नहीं है। नजदीक जाकर के देखा, अरे ये तो गरुड़ नहीं है, ये तो वह बूढ़ा जटायु है। तो आज शक्ति आ गई उस रावण को और उसने क्या किया, अपनी तलवार निकाली है और उस जटायु को जैसे ही बचाने आया है सीता मैया को, उसी समय उस जटायु के दोनों पंख काट दिए। अब जितनी वेग से नीचे से जा रहे थे जटायु जी ऊपर उस पुष्पक विमान की ओर, उससे 4 गुना वेग से नीचे की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि पंख नहीं रहे तो ऊपर से नीचे ही पहुंचेंगे। जटायु जी जैसे ही नीचे पहुंचे हैं, उसी समय क्या हुआ, दर्द हो रही है जटायु जी को, क्योंकि दोनों पंख काट दिए। दोनों पंख काट दिए। जैसे दोनों पंख काट दिए, नीचे हाय राम हाय राम हाय राम की आवाज आ रही है। उसी समय वहां से राम और लक्ष्मण जी आ रहे थे। राम और लक्ष्मण जी ने देख लिया, अरे ये तो वही जटायु है जो हमें पंचवटी में मिला था। आज पहुंचे हैं उस जटायु के पास हमारे प्रभु श्री राम और गोदी में बिठाया है, गोदी में लिया है जटायु को। जैसे ही गोदी में लिया जटायु को, और क्या कह रहे हैं, ये दुर्दशा आपकी किसने की। जब इतने कहा कि ये दुर्दशा आपकी किसने की, तब जटायु जी क्या कह रहे हैं, अरे प्रभु ये दुर्दशा नहीं है, ये तो मेरी सदगति है। राम जी कहते हैं, अरे आपको इतना दर्द हो रहा है, आपके दोनों पंख काट दिए और आप बोल रहे हो सदगति है। जटायु जी मुस्कुरा रहे हैं धीरे धीरे, मुख मुस्काई कही तही बाता। अपने मुस्कुराते हुए जटायु जी ने बात कर रहे हैं किसके, राम जी के साथ मुस्कुराते हुए कैसी बात कर रहे हैं, प्रभु मेरी तो सदगति हो गई, मेरी दुर्गति नहीं हुई। क्योंकि क्या कहते हैं कि हमने जब किसी को गोद ले लिया, तो गोद लिया हुआ जिसने गोद लिया है उसकी सुख संपत्ति पूरी जायदाद उसकी हो जाती है, जो गोद में लिया। होता है ऐसा हम आप सभी के साथ। अगर हमारे बच्चे नहीं होते, हम किसी को गोद लेते हैं बच्चे को, तो अपना पूरा जो हिसाब किताब है उसके नाम करके जाते हैं। बोलिए, ऐसा ही होता है। जब हम किसी को गोद लेते हैं तो समझ लो, जो जिसने गोद लिया है, जिस पिता ने गोद लिया है, उसकी पूरी संपत्ति उस जो बालक लिया है गोद में उसकी हो गई। आज जटायु जी कह रहे हैं, प्रभु आज तो आपके पूरी सुख संपदा मेरी हो गई, क्योंकि आपने मुझे गोदी में लिया है, आपने मुझे गोदी में लिया, आज से आपका सर्वस्व मेरा है, इसलिए मेरी सदगति हुई है प्रभु, मेरी दुर्गति नहीं हुई है। अब पूरा वाक्य बताया है जटायु जी ने कि वह जो खल था, जो राक्षस था, जो रावण था, उसने माता सीता को पुष्पक विमान पर ले जा रहा था। मैंने बहुत कोशिश की माता सीता को बचाने के लिए, लेकिन मैं नहीं बचा पाया प्रभु, मैं अभागा हूँ, मैं माता सीता की रक्षा नहीं कर पाया। मैंने बहुत जोर लगाया लेकिन माता सीता की रक्षा नहीं कर पाया, और वह दक्षिण दिशा की ओर गए हैं। जब इतना कह दिया तभी राम जी को लगा, अच्छा ऐसी बात है। तो राम जी कहते हैं, जटायु जी मैं आपके इस जख्म पर मलहम कर देता हूँ, आपके इस कष्ट को दूर कर देता हूँ, और मुझे पिता का प्रेम नहीं मिला है, आप कुछ समय रह करके मुझे प्रेम प्रदान कीजिए, पिता का प्रेम प्रदान कीजिए। लेकिन जटायु जी कहते हैं, प्रभु प्रेम ये तो आप सही कह रहे हैं, मैं आपको खूब प्रेम करूंगा पिता रूप में, लेकिन कोई पता नहीं है आपका पिता अगर मैं बना तो मेरी मौत भी ऐसे हो जैसे आपके पिता दशरथ जी की हुई थी, जब मौत हो तो आप सामने ना हो।
जटायु जी कह रहे हैं, इसलिए प्रभु ये अवसर मैं अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। और क्या हुआ, जटायु जी ने राम जी की उस गोद में अपने प्राण त्यागे हैं और सीधे वैकुंठ लोक को गए हैं, गौ लोक को गए हैं हमारे जटायु जी। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। उद्धार कर रहे हैं हमारे राम जी।